वेलकम टू लॉजिकल विद्या मेक योर स्टडी इज इन स्मार्ट। आज की वीडियो में हम पश्चिमी घाट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और मैं आपको पश्चिमी घाट से संबंधित राज्यों को याद करने की ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप सभी को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबाकर। इसी के साथ आप लॉजिकल विद्या के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर हम लोग पश्चिम घाट की बात करें तो पश्चिम घाट जो है इसको सिंहाद्री की पहाड़ी भी कहते हैं। यह पर्वत श्रेणी दक्षिणी पठार की पश्चिमी सीमा बनाती है। इस पर्वत श्रेणी की ढाल की भांति सिरुनुमा है, यही कारण है कि इसे पश्चिम घाट कहते हैं। यह दक्कन पठार की पश्चिम सीमा बनाते हुए पश्चिमी तट के समीप उसके समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणी उत्तर में ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित खानदेश से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। पश्चिमी घाट में 6 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु शामिल है। इसे महाराष्ट्र व कर्नाटक में सह्याद्री और केरल में सह्यम पर्वत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगर और आगे बात करें तो इसकी उत्तरी भाग में चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा दक्षिणी भाग में 80 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर है। तो आप इसकी स्थिति को इस मैप में आराम से देख सकते हैं कि यह खानदेश से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग और बात करते हैं पश्चिम घाट की पहाड़ियों की। तो अगर पश्चिम घाट की पहाड़ियों की बात करें तो इसमें नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी व इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। पालनी पहाड़ियों में स्थित अन्नामुडाई शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित दोडा बेटा दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2670 मीटर है। इलायची की पहाड़ियों में इलायची बहुत मात्रा में उत्पादन होती है, इसी कारण कि इस पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। माडवा पहाड़ी, वर्धा पहाड़ी, गिर पहाड़ी गुजरात के काठियावाड़ में स्थित पर्वत श्रृंखला है। हम लोग अगर और आगे बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। मध्य प्रदेश महादेव पहाड़ी, धूपगढ़, छत्तीसगढ़ मैकाल पर्वत, अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदियाँ निकलती है। सतपुड़ा श्रेणी के दाईं ओर नर्मदा और बाईं ओर ताप्ती नदी स्थित है। अगर हम लोग और आगे बात करें तो अजंता पर्वत श्रेणी यह पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग और आगे बात करें तो सतमाला पहाड़ी जो महाराष्ट्र में स्थित है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बालाघाट पर्वत श्रृंखला यह पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। बाबूदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है, जहां से लोह अयस्क निकाला जाता है। तो आप मैप में इसे देख सकते हैं। बरदा पहाड़ी, मांडवा पहाड़ी, गिर पहाड़ी जो गुजरात में स्थित है, वहीं सतपुड़ा, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, सतमाला, ठीक है, इसकी स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं आगे हम लोग बाबा बुदान, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी मैप में देख सकते हैं। आप यहाँ पे दूसरी मैप में देख सकते हैं जहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी को मैंने दर्शाया हुआ है। वहीं पे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा और अनाईमुडी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की आप 2695 मीटर देख सकते हैं, जो अन्नामलाई में अवस्थित है और यह पालनी का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग और आगे बात करें तो पश्चिम घाट की दर्रे दीवार की भांति खड़े होने के कारण इस पर्वत श्रेणी को पार करना कठिन है। इस श्रेणी में 4 दर्रे हैं जिनसे होकर यह इस पर्वत को पार किया जाता है। उत्तर में दक्षिण की ओर इन दर्रों का नाम थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोटा दर्रा है। थालघाट दर्रा 581 मीटर की ऊंचाई पर है तथा इसी से होकर मुंबई और कोलकाता के बीच मुंबई नागपुर
कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग है। यह नासिक और मुंबई को जोड़ता है। वही हम लोग और आगे बात करें भोर घाट की, तो भोर घाट 630 मीटर की ऊंचाई पर है तथा इससे होकर मुंबई और चेन्नई के बीच मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग सड़क मार्ग तथा यह पुणे और मुंबई को जोड़ता है। हमें वहीं हम लोग और आगे बात करें तो पालघाट दर्रा काफ़ी चौड़ा और गहरा दर्रा है तथा इसकी ऊंचाई कहीं भी 24 मीटर से कम नहीं है। पालघाट से होकर ही कालीकट त्रिचूर कोयटुम्बुर इंदौर का रेल मार्ग कोची चेन्नई और सड़क मार्ग गुजरते हैं। मद्रास केरल और मद्रास का संबंध इसी तरह से है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग और आगे बात करें तो यह जो पालघाट दर्रा है यह चेन्नई कोची और चेन्नई को जोड़ता है। वहीं हम लोग सेनकोटे दर्रा की बात करें जो नागरकोइल और कार्डमम पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुराई को जोड़ता है तथा इसके दक्षिण भाग में अनेक पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नासिक और ये पुणे और ये मुंबई, तो मुंबई और नासिक को थालघाट दर्रा, वहीं मुंबई और पुणे को भोरघाट दर्रा जोड़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, या आप यहाँ पे पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा की स्थिति को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं इसके ट्रिक की। भारत के पश्चिम घाट को याद करने की ट्रिक। पहले ट्रिक है गम गया गोवा क्या करोगे तुम। तो गम के गौ से गुजरात, मौ से महाराष्ट्र, गोवा के गौ से गोवा, क्या के कौ से कर्नाटक, करोगे के कौ से केरल तथा तुम के तौ से तमिलनाडु। वहीं दूसरी ट्रिक है गम मेरा गया क्या किए तुम। तो दूसरी ट्रिक के गौ के गौ से गुजरात आप देख सकते हैं, मौ से महाराष्ट्र, मौ के मेरा से महाराष्ट्र देख सकते हैं, गया के गौ से गोवा देख सकते हैं, क्या से कौ से कर्नाटक देख सकते हैं, वहीं की के कौ से केरल तथा तुम के तौ से आप तमिलनाडु को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला ट्रिक है गम गया गोवा क्या करोगे तुम और दूसरा ट्रिक है गम मेरा गया क्या किए तुम। इसी के माध्यम से आप पश्चिम घाट से संबंधित राज्यों को याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग और बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं पश्चिम घाट की नदियों की। पश्चिम घाट की नदियाँ। पश्चिम घाट में उत्पन्न होने वाली नदी प्रणाली गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ हैं। यह नदियाँ भूमि के ढाल के कारण पूर्व दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में बह जाती है। प्रमुख सहायक नदियों में भद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमावती, कामिनी नदियाँ शामिल है। वहीं हम लोग और आगे बात करें तो पेरियार, नर्मदा, ताप्ती, शरावती, माही, साबरमती, माही, शरावती, गंगावेली, भादर, मांडवी, ताम्रपर्णी नदी, भरतपुजा नदी और जुआरी नदी पश्चिम घाट में पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है और तेज़ी से बहने वाली नदी है। इसकी वजह से यह तेज़ी से ढाल बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करें तो आप इस मैप में सभी नदियों की स्थिति को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इन नदियों के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे गुजरात में नर्मदा ताप्ती, कर्नाटक में शरावती, गोवा में मांडवी जुआरी, केरल में भरतपुजा और पेरियार नदी ज्वारनद नद का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग और आगे बात करें तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें उसे बेल आइकन को दबाकर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग और आगे बात करते हैं। भारत का पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक सकड़ा है। पश्चिम घाट का ढाल अत्यधिक तीव्र होने के कारण पश्चिम घाट से बहने वाली नदियों का बहाव थोड़ा बहुत तेज हो जाता है। इसके कारण नदियाँ अरब सागर में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती बल्कि ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। मालाबार तट का अधिकांश हिस्सा केरल में आता है तथा इसे केरल तट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तथा इस क्षेत्र में बहुत से लैगून झील हैं। लैगून झील का जल खड़ा होता है क्योंकि यह समुद्र के संपर्क में रहता है। पश्चिमी घाट नदियाँ तेज गति से अरब सागर में मिलती है तथा समुद्र के जल को पीछे ढकलती है और यहाँ ज्वारीय स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब पश्चिम घाट की नदियाँ हमारा ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग और आगे नदियों की बारे में बात करते हैं। तो भादर नदी जो है ये गुजरात के राजकोट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। वहीं सतरंजी नदी जो गुजरात के अमरवली जिले से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है।
साबरमती नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले से अरावली पर्वत से निकलती है। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। ताप्ती नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग और बात करें मांडवी नदी, इस नदी का उद्गम पश्चिम घाट के 30 स्रोतों के समूह से होता है, जो कर्नाटक के बेलगांव जिले में भीमगढ़ में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग और आगे बात करें तो जुआरी नदी, इस नदी का उद्गम पश्चिम घाट में स्थित हिमदवारसम में है। वहीं हम लोग शरावती नदी की बात करें तो शरावती नदी कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाट में स्थित अम्बु तीर्थ नामक पहाड़ी से निकलती है तथा कर्नाटक राज्य से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। जोग जलप्रपात इस नदी पर अवस्थित है। वहीं हम लोग और आगे बात करें तो गंगावली नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर्वत से निकलकर कर्नाटक राज्य से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। वही हम लोग और आगे बात करें तो पेरियार नदी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है एवं केरल से बहते हुए अरब सागर में गिरती है और इसे केरल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग और आगे बात करें तो भरतपूजा नदी का उद्गम स्थान अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। वही हम लोग और आगे बात करें तो ताम्रपर्णी नदी, यह बारामासी नदी है जो अगस्त कुदम शिखर से निकलती है तथा यह शिखर पश्चिम घाट की अगस्त मलाई की पहाड़ियों में स्थित है। दक्षिण भारत की यह एक मात्र बारामासी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग और आगे बात करते हैं पश्चिम घाट के पर्यटन स्थलों की। तो अगर हम लोग पश्चिम घाट के पर्यटन स्थल की बात करें तो पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणी को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत स्थल सूची में 2016 में शामिल किया तथा यह विश्व के जैविक हॉटस्पॉट्सों में से एक है। महाबालेश्वर कर्नाटक, पंचगनी महाराष्ट्र, अम्बेलीघाट महाराष्ट्र, केंद्रमुख कर्नाटक, कोडागू कर्नाटक, लोनावाला खंडाला महाराष्ट्र जैसे पर्वतीय पर्यटन इसी श्रेणी में अवस्थित है। वहीं हम लोग और आगे बात करें तो शरावती नदी पर स्थित गोरचप्पा या जोग जलप्रपात भी पश्चिमी घाट में स्थित है, जो भारत के सर्वाधिक ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगर और आगे बात करें तो प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है और ऊटी तमिलनाडु नीलगिरी की पहाड़ी पर अवस्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में अवस्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत में स्थित राज्य में स्थित है। कर्नाटक में स्थित नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अपने वन्यजीव अभयारण्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहीं हम लोग केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क पश्चिम घाट का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग और आगे बात करें तो बानरघाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित एक बहुत सुंदर स्थल है। अन्नामलाई पेरियार वायनाड राष्ट्रीय उद्यान केरल में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो और हम लोग और आगे बात करें तो नीलगिरी जो है भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला दक्षिणी घाट श्रृंखला का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र में बहुत से पर्वतीय स्थल है जो इसे उपयुक्त पर्यटन केंद्र बनाते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में अवस्थित है। भारत के पश्चिम घाट में के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल में स्थित अन्नामलाई की पहाड़ियों के निचले हिस्से में कॉफ़ी और चाय की खेती की जाती है, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए अहम योगदान निभाता है। पश्चिम घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इलाची की पहाड़ियाँ भारत के पश्चिम घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं जो अन्नामलाई नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के दक्षिण भाग में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगर और आगे बात करें तो कार्डमम या इलायची की पहाड़ियों में इलायची बहुत होती है। इलायची की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसकी स्थिति को देख सकते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं, तो ये लोनावाला, पुणे, खंडाला, पंचगिनी, महाबालेश्वर, अम्बेली घाट आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं आप लोग कोडागू, साइलेंट वैली, नीलगिरी, अन्नामलाई, कदमम, पेंच, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड, अन्नामलाई, पेरियार आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से इस मैप में दक्षिण भारत के पर्यटन स्थलों को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पश्चिम घाट की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पश्चिम घाट की अर्थव्यवस्था दक्षिणी
पहाड़ियों की अवशिष्ट पार्श्व एवं बॉक्साइट अश्क भी पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में चाय, कहुआ, रबर और यूकलिप्टस की खेती की जाती है, जो वाणिज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू।